Assalamualaikum friends, my name is Saran Asgar and welcome back to my channel Medical Imaging Technology। आज की वीडियो हमारी फिजियोलॉजी की है और हमारा लेक्चर नंबर है 8। बेसिकली हमने डिस्कस करना है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है, दिल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और तमाम की तमाम आज हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लिहाजा अगर वीडियो के अंदर कोई डिस्टॉर्शन हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Cardiac word basically means heart and साइकिल मीन एनी साइक्लिक प्रोसेस। तो कार्डिक साइकिल बेसिकली क्या चीज़ है? कार्डिक साइकिल है कि हार्ट किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उसके अंदर कौन कौन सी फेजेस आती हैं और तमाम की तमाम इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी होगी, कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा जी। सबसे पहले तो अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस बारे में बात करते हैं। अगर हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो हम बेसिक वर्ड यूज़ करते हैं वो सिस्टली होता है या फिर सिस्टोल होता है। यानी सिस्टोलिक प्रेशर तब उस वक्त का प्रेशर होता है जब हार्ट ऐसे कंप्रेस कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वो होता है सिस्टोल। और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो इस फेज को कहते हैं डायास्टोल। सिस्टोल मीन्स contraction, diastole means relaxation, expenditure of the heart। अब contraction और रिलैक्सेशन के बाद हमने पढ़ना है हार्ट बेसिकली होता क्या और किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट की मैं एक सिस्टेमिक डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ कि ये हमारा हार्ट है। गाइस फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है। एक वैल्व हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। वैल्व हम कोशिश करते हैं कि पेंसिल से बनाएं। ये एक वैल्व है और ये एक वैल्व है। अब हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। एक होता है लेफ़्ट साइड और एक होती है एक्सट्रीमली सॉरी, इसके लिए मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। एक होती है राइट साइड। लेफ़्ट साइड के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड जो भी चीज़ें आती हैं वो राइट से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं आपके मुताबिक बनाऊंगा कि आपको जो लेफ़्ट और राइट नज़र आ रहा है उसके हिसाब से अगर आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ही नज़र आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, RA stands for right atrium and LA for left atrium। एट्रियम या फिर एट्रियल जो मर्जी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है RV राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल और LV लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिकली होता क्या है, ब्लड हार्ट ने ब्लड पंप कर दिया। अब उसके ब्लड पंप करने के बाद होगा क्या कि वो सारे ब्लड ने डीऑक्सीजनेट होकर वापस हमारे पास आना है। याद रखिएगा जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा ओ नेगेटिव, इससे हरगिज़ मुराद नहीं कि कोई पार्टिकल ऑक्सीजन के पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है। इससे मुराद होगा ऑक्सीजन लेस ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जहाँ वर्ड ओ पॉजिटिव का इस्तेमाल होगा इसका हरगिज़ मतलब नहीं हो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बॉडी के अंदर हमारे 2 मेजर वेन्स होती हैं जो तमाम की तमाम बॉडी से ब्लड को लेकर आ रही होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक आती है इन्फीरियर वेना कैवा जो बॉडी के लोअर साइड से ब्लड को इकट्ठा करती है। ये इन्फीरियर वेना कहते हैं वेन को और कैवा कहते हैं बड़ी को, नीचे से आने वाली बड़ी वेन। उसके बाद एक और वेन आती है ऊपर से हमारे पास, इसका नाम ऑफ कोर्स आपको पता है सुपीरियर वेना कैवा। वेना कैवा ऊपर से आने वाली एक बड़ी वेन जी। इंशाल्लाह मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम शुरू करते हैं। इन दोनों के अंदर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे भी आया और इससे भी आया, आ गया यहाँ पर। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये वाल्व जब ओपन होते हैं तकरीबन ऐसे हो जाते हैं, ये बीच में ना फासला आ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसके अंदर, एंटर हुआ राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से चला गया राइट वेंट्रिकल के पास।
अब राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, ब्लड को एक्यूमुलेट किया अपने अंदर, ब्लड को इकट्ठा किया, और ब्लड को इकट्ठा करने के बाद इसने पंप किया, पूरी जान से इसने पंप किया। और यहाँ पर एक वेन होती है, उसको हम अगर पेन से ड्रॉ करें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक वेन जा रही होती है इस तरह से। पेन इज डेड, लेट मी ट्राई आवर पॉइंटर। एक वेन यहाँ से निकलेगी और ये ब्लड ऊपर की साइड पे लंग्स की तरफ चला गया। ये जो हमारे पास मोटी बड़ी वेन निकली है इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। और इस पल्मोनरी ट्रंक को आगे जाके फिर क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये दो हमारे पास लंग्स हैं और ये आ रही है पल्मोनरी ट्रंक, तो एक ऑफ कोर्स ये आगे दो में डिवाइड होगी और ईच लंग के अंदर वो चली जाएगी। अब ये जो हमारे पास बनी है ये, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज कोई किसी भी ऐसी वेन को आर्टरी कहेंगे, किसी भी ऐसी नाली को आर्टरी कहेंगे जो दिल से दूर खून लेकर जा रही है। हम हर किसी भी ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड की बेस पे आर्टरीज और वेन को सेपरेट नहीं करते हैं। आर्टरीज सिर्फ एक ऐसी वेजल है जो ब्लड को अवे लेके जा रही है हार्ट से, और वेन कोई भी एक ऐसी वेजल है जो हार्ट की तरफ खून ला रही है। इसी तरह तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये तो डीऑक्सीजनेटेड था, तो ये वाहिद आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स की तरफ जाता है। अब जब ब्लड लंग्स की तरफ चला गया, अब इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गई है, लिहाजा ये हो गया अब ऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स से अब हम जो कुछ भी लाएंगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यहाँ पर। अब ये जो चेम्बर है ये राइट एट्रियम था, राइट वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट साइड आ गई ऑफ कोर्स लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के अंदर अब ब्लड आ रहा है, वो आ रहा है पल्मोनरी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन्स के जरिए। और ये 4 होती हैं नंबर के अंदर। पल्मोनरी आर्टरीज कितनी थी, 2 थी, और ये हैं 4 इन नंबर। उसके बाद क्या होता है, ब्लड इसके अंदर आ गया, अब यहाँ से इसने फिर ट्रैवल करना है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। ये ब्लड आएगा यहाँ पर, ज़्यादा सारी मिकदार के अंदर ब्लड इधर आ गया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आएगा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपार्टमेंट होता है और सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है। अगर आप देखें भी तो मैंने भी गलती से सबसे बड़ा यही बना दिया है, मेरी डायग्राम बहुत बुरी है ना। मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा बनाया क्योंकि सबसे बड़ा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी जान से ऐसे करके पंप देना है ब्लड को, पूरी जान से ऐसे पंप देगा ब्लड को, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से एक वॉल्व जा रहा, यहाँ से एक नाली जा रही होती है ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ से एक नाली ऊपर की तरफ जा रही होती है जो आगे फर्दर 3 नालियों में डिवाइड होती है। ये जो ऊपर जा रही है इसका नाम है ओर्टा, या फिर अयोटा भी इसको बोलते हैं, ऑर्टिक वेल्व भी बोलते हैं, नंबर ऑफ नेम्स आप जो भी यूज़ करना चाहें। तो ये हमारे पास ओर्टा होता है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरी बॉडी के अंदर ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पर भी चला जाता है। तो इतना सा था हमारा हार्ट। अब हार्ट के अंदर चंद ज़रूरी चीज़ें वो भी हमने डिस्कस करनी है। हार्ट के अंदर डिफरेंट फेजेस होती हैं। हार्ट बेसिकली ये हमारा अगर हार्ट है, इसके अंदर एक साइक्लिक पाथवे फॉलो हो रहा है, और वो साइक्लिक पाथवे क्या है, वो टोटल 7 स्टेजेस पर डिपेंड करता है। इस साइक्लिक पाथवे की 7 स्टेजेस, या फिर क्या हम कह सकते हैं कि 7 फेजेस होती हैं। 7 स्टेजेस और फेजेस जैसा आप मर्जी सेलेक्ट करना चाहें। अब क्योंकि ये एक साइक्लिक पाथवे है, लिहाजा हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि जी ये यहीं से स्टार्ट हुआ है और यहीं से आगे कंटिन्यू हुआ है। साइक्लिक पाथवे के अंदर किसी भी पाथ को हम स्टार्ट पाथवे मानते हैं और वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अतर शम्स राणा साहब ने जो हमें स्टार्टिंग पाथवे बताया वो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, कि आर्टिया जो होते हैं वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये आर्टिया हमारे पास, ये किस तरह कॉन्टैक्ट करेंगे कि ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मूव करे, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। एक और बात बहुत ज़रूरी, ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ आवर हार्ट, इट इज़ आवर बॉडी एंड दीज आर आवर लंग्स। ब्लड सर्कुलेशन की 2 टाइप्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन की 2 टाइप्स हैं। एक है लंग्स टू हार्ट, नंबर 1, नंबर 2 है हार्ट टू बॉडी।
जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड जाता है, इस किस्म की सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी बेसिकली वर्ड भी ब्लड के लिए यूज होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, के ब्लड को मूव किया जा रहा है लंग्स के अंदर ताकि उनके अंदर ऑक्सीजन आ जाए। दूसरी, हार्ट टू बॉडी इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि किस तरह पूरे के पूरे हमारे ऑर्गन्स में बॉडी के अंदर ये ब्लड मूव करके जा रहा है। तो ये दो कंसेप्ट थे, ये बताना इस वक्त ज़रूरी थे। इसके अलावा जब भी हम चेंजेस को डिस्कस करेंगे, आगे हमने चेंजेस डिस्कस करने हैं। वेन एवर जब भी हम कभी चेंज को डिस्कस करेंगे कि हार्ट के अंदर चेंज आ रहा है, तो बेसिकली उस चेंज के अंदर हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एट्रिया के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ये एट्रिया हमारे पास, इनके अंदर क्या चेंज आ रहा है। नंबर टू, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या चेंज आ रहा है हमारे पास, कि ये दो वेंट्रिकल्स हैं, इनके अंदर क्या चेंज आ रहा है हमारे पास। और एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे ओर्टा के अंदर क्या चेंज आ रहा है। तो जब भी हम कभी ग्राफ बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो ये तीन बेसिक चीज़ें होंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अब बल्कि इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं हार्ट के दो बेसिकली एरियाज़ होते हैं। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड थी मुकम्मल लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये राइट साइड थी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। 19-20 का दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ राइट हार्ट के लिहाज से तमाम के तमाम मामला डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ़्ट हार्ट, लेफ़्ट हार्ट अब चीज़ क्या है, दिल का ये वाला हिस्सा सारा। अगर मैं इसको यहाँ पर डिटेल के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। ये देखिए, ये हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ड्रा हो गई है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, कोई परफेक्ट डायग्राम नहीं है। ये हमारे पास है, किससे लिखे, इससे लिखते हैं। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास जो है ये ऑर्टा है। ऑर्टा, एक वेल्व हमारे पास जो है यहाँ पर मौजूद होता है, ये वाल्व मौजूद होता है, और एक यहाँ पर वॉल्व मौजूद होता है। इस वक्त हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। बेसिकली लेफ्ट हार्ट के अंदर एट्रिया जो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारे हार्ट के अंदर जो एट्रिया है लेफ्ट साइड का वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली हमारे पास थे लंग्स। लेट अस ड्रा देम अगेन, कितने प्यारे से लंग्स हैं, है ना। ये हमारे पास लंग्स थे, इनसे ब्लड आ रहा था, ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब ब्लड आ रहा है ना, तो अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड फिल होना स्टार्ट हो गया है, ब्लड की फिलिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो वेल्व है ना, इसका नाम है मीट्रियल वेल्व, और ये जो है ये है ट्राइकप्सिड वाल्व, ट्राइकप्सिड वेल्व, मीट्रियल वेल्व और ट्राइकप्सिड वेल्व। अब इसके अंदर हमने देखना क्या है कि जैसे ही ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर करता है तो ये फिल होना स्टार्ट हो जाता है, और एक स्पेसिफिक लिमिट तक फिल होता है। जब ये एक स्पेसिफिक लिमिट तक फिल हो जाता है तो ये जो वेल्व है ना ये ओपन हो जाता है। वेल्व बेसिकली होते हैं इस तरह से, ऐसे पीछे से कोई चीज़ आ रही है फ़ौरन खुल जाएंगे, लेकिन आगे से कोई चीज़ आ रही है ठक करके बंद होंगे, ऐसे ऐसे करके बंद होंगे। पीछे कोई चीज़ आई खुल गए, आगे से कोई चीज़ आने की कोशिश करेगी बंद हो जाएंगे, और ये पूरे नहीं खुलते, तकरीबन ऐसे खुलते हैं। अगर पूरे खुल जाए तो ये डिजीज़ होती है और वो मसला बन जाता है। इस तरह से खुलते हैं बस, और इससे सारा ब्लड पास करता है। अब लेफ्ट एट्रियम जो है ये इतना सा खुल गया ऐसे करके, अब इसमें से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू होगा। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब ब्लड की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई तो नंबर वन, इसके ऊपर इसने ब्लड ने इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करना स्टार्ट कर दिया। प्रेशर एग्जर्ट होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब पूरी जान से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये वेल्व ओपन होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इस टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एंटर होना शुरू हो गया है। याद रखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑलरेडी पहले से ही 80% फिल होता है, ये ऑलरेडी 80% फिल्ड होता है हमारे पास ये
जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली जो बात है ना वो ये है कि जब लेफ्ट एट्रियम ने प्रेशर लगाया, जाहिर सी बात है इसके अंदर ब्लड था, इसने पंप किया है, उसकी वजह से यहाँ एक प्रेशर क्रिएट हुआ, और जब ब्लड आके यहाँ यहाँ पर जब फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑफकोर्स इसकी वाल्स के ऊपर भी एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ज़्यादा प्रेशर इस वक्त किस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ के ऊपर जनरेट होता है, ये पूछा जाएगा। तो देखें, एट्रिया के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसकी रीजंस हैं, नंबर 1 ब्लड की फीलिंग, नंबर 2 इसके ज़ाती मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, जिसकी वजह से इसका प्रेशर का बेसिकली फॉर्मूला यही होता है, P = F/A। नंबर 1 इस पर फोर्स एक्सर्ट की है ब्लड ने, और नंबर 2 इसका एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जब एरिया डिक्रीज होगा ना, तो क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम पूरी जान से कॉन्टैक्ट करेगा और इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अंदर अभी तक प्रेशर क्यों नहीं जनरेट हुआ? क्योंकि इसके ज़ाती मसल अब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। इसको जो प्रेशर आ रहा है वो लेफ्ट एट्रियम की वजह से आ रहा है, वरना इसका ज़ाती फ़िलहाल कोई प्रेशर भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है ना वो हमारे पास प्रेशर वो कम होता है लेफ्ट एट्रियम की निस्बत। और अगर बात की जाए ओर्टा की, तो ओर्टा को बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए होता है ओपन होने के लिए, लिहाजा इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ओर्टा जो है नो इफेक्ट। अगर हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे हम लेंगे प्रेशर, इस पॉइंट पे हम लेंगे टाइम। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड फिल होना स्टार्ट हुआ और होते 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 एक वक्त आया कि प्रेशर रिलीज हो गया। ये जो मैक्सिमम पॉइंट आया है ये था कि जब मैक्सिमम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, मैक्सिमम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। तो ये वो टाइम था जब मैक्सिमम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, लिहाजा इतना ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट हुआ। लेकिन हमने कहा था कि जो वो है वेंट्रिकल उसके ऊपर प्रेशर कम क्रिएट हुआ है, तो लिहाजा उसकी भी कर्व स्टार्ट होगी, लेकिन इस तरीके से होगी। तो ये वो मैक्सिमम प्रेशर है जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान किसी भी वेंट्रिकल पर अप्लाई हुआ। लेकिन हमारे पास ओर्टा का प्रेशर हमारे पास रहा था कांस्टेंट, तो इसके लिए कांस्टेंट लाइन बना देंगे, ना आगे ना पीछे। ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एक ओर्टा के लिए हमने कर्व बना दी। तो इस किस्म का कुछ हमारा डायग्राम होती है कि किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट होता है हमारे लेफ्ट हार्ट के एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। सेकंड पॉइंट जो हमसे पूछा जा सकता है वो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब एक फेज़ हमारा मुकम्मल हो चुका है, वो फेज़ था एट्रिया किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2 वेंट्रिकल्स किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। नंबर 2 वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। वीडियो आज लंबी हो गई है और उन लोगों की बड़ी हिम्मत है जब तक मैं ऐसा टिके हुए हैं। अब होता क्या है, ये है लेफ्ट, दोबारा से हम वही डायग्राम रिपीट करेंगे। बिल्कुल वही डायग्राम हमने रिपीट की। ये हमारे पास था लेफ्ट एट्रियम, ये था लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर था हमारे पास मिटरनल वॉल्व, यहाँ था हमारे पास ट्राइकप्सिड वॉल्व। अब लेफ्ट ओर्टा से ब्लड आया था, ब्लड आके यहाँ पर फिल होना स्टार्ट, ब्लड आया था, यहाँ से पंप हुआ था। लेफ्ट वेंट्रिकल पहले ही ऑलरेडी 80% फील था, लेकिन ओर्टा ने जब ब्लड दे दिया अब ये 100% फील है। अब ये 100% फिल है, 100% फिल है, तो अब ब्लड बैक फ्लो करने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि अब इसकी बारी है ना। ये वैल्व अब थोड़ा सा फॉर एग्जांपल ये ऐसे ओपन था, अब जैसे ही ये बंद, ब्लड यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये टक करके ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से लबडब की साउंड भी इसी वजह से प्रोड्यूस होती है। और इसके बंद होने की वजह जो साउंड प्रोड्यूस होगी ना उसको S1 कहेंगे। किसी भी मिट्रियल वॉल के लेफ्ट एट्रियम के बंद होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको S1 का नाम देंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड होगा, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट एट्रियम था, इससे ब्लड आ रहा था, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल
की तरफ से ब्लड बैक आने की कोशिश करके टक करके बंद होगा, लेकिन ब्लड जो आ रहा था अचानक एक झटका लगेगा, जैसे दरवाज़ा खुला और ठक करके बंद करें एक झटका ज़रूर लगता है। तो ज़रा लिटिल बिट प्रेशर इसके अंदर भी क्रिएट हो जाएगा उसकी वजह से। मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो पहले ही बड़ी लंबी हो गई है। मैं बुक से आपको इंशाल्लाह निशान भी लगवा दूंगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड आ गया, यहाँ पर सारा स्टोर हो चुका है। अब 100% इसके अंदर ब्लड फिल हो चुका था इस टाइम पे। अब इस टाइम पे ये वाल्व बंद है। ओर्टा का वाल्व अब तक ओपन नहीं हुआ क्योंकि इसने अब तक पुश नहीं किया, अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। तो ये वाल्व भी बंद है, ये वाल्व भी बंद है, ये वाल्व, यानी सब कंपार्टमेंट अलग अलग हैं। अगर हम पीछे वाले टॉपिक के अंदर आए यहाँ पर, तो ये दोनों वाल्व ओपन थे। जब दो वाल्व्स ओपन होते हैं ना, तो वो एक सिंगल चेंबर के तौर पे बिहेव करते हैं कि ब्लड यहाँ से इधर को आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सुकून से आ रहा है। तो ये दो एक सिंगल थे और ये अलग था। लेकिन अब क्या हुआ हमारे पास कि तीनों ही अलग अलग हो गए। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर तमाम के तमाम कंपार्टमेंट्स हार्ट के सेपरेट हम देख सकें कि ये ओर्टा का कंपार्टमेंट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का कंपार्टमेंट है, ये लेफ्ट एट्रियम का कंपार्टमेंट है। तो ऐसे जो है हमारे पास बिहेवियर को आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के किसी का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई चीज़ कैसे है या कैसे नहीं है। तो अब तक सर ने हमें यहाँ तक पढ़ाया। नेक्स्ट टाइम हमने डिस्कस करना है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। ये हमारा इतना सा काम था, काफ़ी ज़्यादा था वैसे तो। आज का लेक्चर भी मैंने काफ़ी लंबा बना दिया है। कोशिश कीजिएगा समझने की, किसी को समझना है मुझे पर्सनली डीएम कर सकता है। अब आप चाहे तो अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, हम निशान लगा लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक करना है। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर हमारा है 9, चैप्टर नंबर 9 है और यूनिट नंबर हमारे पास 3 है। हमने आज पढ़ा है कार्डिक साइकिल, पेज नंबर 113 पे है। मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास है 13th एडिशन गाइटन एंड हॉल का। तो कार्डिक साइकिल के अंदर ये चंद इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, मैंने ना जो इंपॉर्टेंट देखें, जिसका ऐसे हेडिंग अंडरलाइन है ना, इसका मतलब है ये सारा करना है। और जिसकी हेडिंग अंडरलाइन नहीं, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो करनी है। अब कार्डिक साइकिल की हेडिंग अंडरलाइन है, मतलब ये सारा करना है। लेकिन सारे के अंदर से जो मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन है। ये डिले टाइम का बता रहा है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। और एट्रिया जो होते हैं प्राइमरी पंप के तौर पे काम करते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल की डेफिनेशन है। इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ऑफ कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन वगैरह है। इसके अलावा अगर आगे आ जाएं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का रिलेशन हमने नहीं पढ़ा। एट्रिया का एज अ प्राइमरी फंक्शन हमने पढ़ा है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन जस्ट रीड कर लें, कोई इतना मुश्किल नहीं। ये देखिए मैंने उसका हेडिंग अंडरलाइन की है। ये प्रेशर के मतलब बता रहा है, प्रेशर कब कम होता है कब ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। फिर राइट एट्रियम के अंदर इतना होता है, लेफ्ट के अंदर इतना होता है। हमने सिर्फ लेफ्ट की बात की है तो उसके अंदर 7 से 8 mmHg का इजाफा या कमी होती है। उसके आगे आ जाता है फंक्शन ऑफ दी वेंट्रिकल्स और एज पम्प। वेंट्रिकल पंप के तौर पे कैसे काम करते हैं, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर ये जो टॉपिक है ये आपने पूरा ही पढ़ लेना है, क्योंकि इसकी मैंने, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, दिस पीरियड इज कॉल्ड द रैपिड फीलिंग ऑफ, यानी जो जब वेंट्रिकल भर रहे होते हैं उसको रैपिड फीलिंग कहते हैं। और 20% ही फिल होते हैं क्योंकि 80% पहले ही फिल हो चुके होते हैं। और उसके बाद आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।